इस वक्त मैं ये नगर परिषद तेघड़ा का ये क्षेत्र है, वार्ड संख्या 20 राजा बाबू के आवास पर जो है जनसुराज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और आज हम चौपाल के माध्यम से जानेंगे जनसुराज के बारे में, खासकर जो जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी। कहा जाए तो लगभग वो 3 वर्षों से बिहार का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग कार्यक्रमों के तहत अभी भी पिछले दिनों 20 तारीख से उन्होंने जो बिहार का दौरा शुरू किया है। और इस संबंध में जानते हैं कि आखिर जनसुराज से लोग क्यों जुड़ रहे हैं, क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी का कि वो जो क्षेत्र में जो लोगों से मिल रहे हैं और जो बिहार बदलने की बात और बिहार में जनता की राज की बात कह रहे हैं, कितना इसको लोग कबूल कर रहे हैं और कितना लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नज़दीक है विधानसभा चुनाव बिहार में। बताएं आप, अभी तेघड़ा के नगर परिषद क्षेत्र में ये वार्ड संख्या 20 है और जनसुराज को लेकर क्या आपकी सोच है? जनसुराज को लेकर जहाँ तक सोच की बात है, बहुत अच्छा है, बहुत हम लोग अच्छा कर रहे हैं। और इस बार जो है जनसुराज पार्टी जरूर सत्य में आएगी, उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ 35 साल से यहाँ की जो स्थिति बनी हुई है, उससे बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ शिक्षा और रोजगार और पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको प्रशांत किशोर जी लेके चल रहे हैं। और हम लोग इस बार इस स्थिति को बदलने के मुहिम में लगे हुए हैं और इसे जरूर बदलेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार चौधरी, बछवाड़ा विधानसभा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं उनके बारे में कि जनसुराज को लेकर क्या उनकी सोच, क्या राय है, और खासकर जो प्रशांत किशोर जी का जो बिहार में चल रहा है दौरा, उसको लेकर उनकी सोच क्या है, क्या कहेंगे? बताएं, क्या कहेंगे जनसुराज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज हमारे जो प्रशांत जी हैं, एक ऐसा नेता है, जेपी आंदोलन जो हुआ था उसके बाद ये पहला ऐसा नेता है जो बिहार और बिहारियों के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, बिहार के रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। युवाओं के रोजगार, जो पलायन का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार के लिए कुछ भी है तो वो रोजगार है। और जिस पे सबसे ज्यादा फोकस अगर कोई नेता कर रहे हैं तो वो प्रशांत जी है। और उनका, मेरा नाम कंचन कुमार है, बछवाड़ा विधानसभा। निश्चित रूप से अगर जनसुराज आती है तो उसका 5 कार्यक्रम जो है आज़ादी के बाद सबसे बेहतरीन कार्यक्रम साबित होगा। और बिहार में जनसुराज जिस तरह से आम लोगों के बीच जनप्रिय होता जा रहा है, आने वाले समय में जनसुराज का सरकार बनेगा और यहाँ पर पलायन रुकेगा, विद्यार्थियों को उचित शिक्षा मिलेगी, बुजुर्गों को 2000 रुपये का पेंशन मिलेगा और किसानों को जो है मनरेगा के तहत मजदूरों को जो है उनको मदद के लिए जो है तो भेजा जाएगा। इस तरह से बिहार में उद्योग धंधों को जाल बिछा कर करके हमारे दूर प्रदेश में जो मजदूर जाते हैं उनको यहाँ पर जो है काम मिलेगा और एक बेहतर व्यवस्था और बिहार एक खुशहाल राज्य के रूप में परिणत होगा। अशोक सिंह सोलंकी। आज नगर परिषद तेघड़ा का ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो वार्ड संख्या 20 है, यहाँ पे जनसुराज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान जनसुराज के नेता, कार्यकर्ता के अलावे और भी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका यहाँ अभी आना शुरू हो गया है। इस बीच हम जानते हैं जनसुराज के जो नेता हैं, समाजसेवी हैं, डॉक्टर सोनू शंकर जी बात करते हैं। जनसुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उनके बारे में क्या सोच है, क्योंकि उनका एक ही नारा है कि बिहार को बदलना है और बिहार में जनता की राज को स्थापित करना है। जी सर, क्या कहेंगे समझ में आप? जनसुराज एक नई सोच के लेके आई है। पहले हम लोग वोट किया करते थे जात के नाम पे, मंदिर के नाम पे, सड़क के नाम पे। इस बार जो उनका कहना है, जो प्रशांत किशोर कुछ अलग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चों के नाम पे वोट कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपके भविष्य हैं। भविष्य, जब बच्चे का भविष्य सुधरेगा तभी हमारा आगे जो फ्यूचर है हमारा वो बढ़िया होगा। आप समझते होंगे कि अभी जो 5 काम वो बोल रहे हैं कि सही, मतलब एक तो उनका कहना ये सही, लोग सही सोच और सामूहिक प्रयास से लोग आए। उसके अलावा कुछ लोकल समस्याएं यहाँ की हैं जो हम लोग लगातार उठा रहे थे। और देखिए आज हमारे माननीय सांसद भी इस मुद्दा को कहीं ना कहीं गंभीरता से ले रहे हैं कि बरौनी जो पेप्सी प्लांट है, वहां पे जो पानी का समस्या है, मैं बहुत दिन से इस चीज को बोल रहा था।
आज कैंपा कोला खुलने वाली है। ब्लॉक की समस्याएं आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार युक्त हो गया है एकदम लोग सोचता है कि मुक्त हो जाए, लेकिन भ्रष्टाचार युक्त है ये। बिना पैसे के कोई कारोबार नहीं हो सकता है वहाँ पे। आज जमीन सर्वे के नाम पे जो भाई बहन के बीच में लड़ाने की कोशिश किया जा रहा है, वो प्रमुख मुद्दा है। अभी ये बिहार के लोग बेसिकली जो ये सरकार है उससे परेशान हो चुके हैं, उब चुके हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का भी वीडियो देखते होंगे, आए दिन उनका वीडियो सामने आता है, तो लगता है कि उनका स्वास्थ्य वो बहुत हद तक अच्छा नहीं है। अब कम से कम उनको भी चाहिए कि अब जो कुर्सी की जो उनको कुर्सी जो पकड़े हुए हैं उसको छोड़ के और सही लोग को इस बिहार में राज करने का मौका दिया जाए। जी, आज इस तेघड़ा की धरती पे आप आए हैं। आज जनसुराज पार्टी का एक कार्यक्रम आयोजित है और अभी शामिल होने के लिए आए हैं। अभी खासकर चूंकि एक ही आवाज़ गूंज रहे हैं पूरे बिहार में, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। वजह है कि उनका एक ही नारा है कि बिहार में जनता का राज हो। मेरा नाम मजहर अली है। मैं मंसूर चक प्रखंड का रहने वाला हूं और तेघड़ा अनुमंडल के महासचिव हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है कि आपने कौमी तंजीम से आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले है कि प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं उसमें कहीं से दो राय नहीं है कि ये प्रशांत किशोर का जो भी कहना है, जन सुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। और आज से 3 काम और बढ़ा है जिसमें हस्ताक्षर कराना है। उसमें जो नीतीश कुमार जाति जनगणना कराए थे उसमें जो 94 लाख आदमी को देना था 2-2 लाख रुपया, वो भी नहीं दिए, वादा खिलाफी किए। दूसरा 50 लाख आदमी को देना था, उनको 3 डिसमिल जमीन जो भूमिहीन है वह भी नहीं दिए। तीसरी बात है कि अभी जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में देखिए कितनी लूट है। उसके लिए हस्ताक्षर करा करके 1 करोड़ आदमी का प्रसाद जी विज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को। यह सब मुहिम चल रहा है, लेकिन 5 काम तब हो जाएगा जब जनसुराज आएगा और 5 काम हो जाएगा। पलायन रोकने का, पलायन पर मुद्दा उठेगा, पलायन को रोकना है किस तरह से, ये प्लानिंग बनेगा। दूसरा है कि बुजुर्गों को आज 400 रुपया पेंशन मिलता है, उससे क्या होने वाला है? 1 कप चाय भी नहीं पूरता है। अभी देखिए उनको, अगर उन्होंने कहा जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया पेंशन देंगे। तीसरी बात है कि महिलाओं को, बेरोजगार है महिला, जो रोजगार करना चाहती है उसको 4% इंटरेस्ट पर रुपया देंगे, जिससे वो बिजनेस अपना व्यवसाय कर सकती है घर में। चौथा काम है कि बच्चे जो 15 साल से नीचे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके पास व्यवस्था नहीं है, उनको काफ़ी परेशानी है, गरीबी है, इसलिए उसको जो सरकार अगर आती है जनसुराज की तो उसको 15 साल से नीचे की जितने भी बच्चा पढ़ना चाहते हैं ये सारा खर्च सरकार दे के पढ़ाएगी। 5वां काम है कि मनरेगा से किसानों को जोड़ना। अब बताइए, किसान को मजदूर नहीं मुहैया होता है तो फिर क्या करे? मुहैया के लिए आप उसको किसान को मजदूर मनरेगा से जोड़ करके दिया जाएगा और उस मनरेगा का जो सरकार पैसा देगा मजदूरी और इनकम किसान को दुगुना होगा। ये सब बात, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को रख रहा हूँ और इसको जय बिहार, जय जय बिहार। हमारे साथ जनसुराज के कुमार गौतम जी हैं, जो वार्ड पार्षद भी हैं, वार्ड संख्या 24 नगर परिषद बरौनी के। जनसुराज को लेकर ये काफी जो है काम करते हैं क्षेत्र में। देखिए, चुनाव का जीतना और चुनाव का हारना ये पूरी तरह से जनता पे निर्भर होता है और जनता 20 साल से नीतीश कुमार को देख चुकी है और अब आगे देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 20 साल पहले जो नीतीश कुमार थे वो अब रहे नहीं। अगर आप मानसिक स्थिति की बात करते हैं तो एक उम्र आने के बाद सभी लोगों की मानसिक स्थिति कुछ ना कुछ ज्यादा आगे पीछे होती ही है। दूसरी बात, नीतीश कुमार की अगर हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार शुरू से ही जो है अपने तरीके से काम करते हुए आए हैं, अपना प्रेशर लेके काम करते हुए आए हैं और अभी का समय ये हो गया है कि रोज उनकी 1-2 जो अजीबोगरीब घटना सामने आती है जो किसी दूसरे पार्टी के इशारे पे नहीं होती है, वो खुद करते हैं। हमसे बड़े हैं, मुखिया हैं हमारे बिहार के, लेकिन उम्र में जो उम्र है अब उनको धोखा दे रही है। तो मानसिक रूप से अगर प्रशांत उनको बीमार बोलते हैं तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एक उम्र होने के बाद मानसिक रूप से सारे लोग बीमार हो ही जाते हैं।
रही बात बिहार के बदलाव की, तो मैं बता दूं कि अगर जनसुराज सत्ता में आएगी तो बदलाव सत्ता का नहीं होगा, बदलाव व्यवस्था का होगा। सत्ता का बदलाव होता है कि भाई मुख्यमंत्री हट गए, नीतीश कुमार प्रशांत मुख्यमंत्री बन गए या जनसुराज के कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, बाकी का सिस्टम वही रह गया। विधायक बदले गए, विधानसभा अध्यक्ष बदले गए, ये हो गया सत्ता का बदलाव। लेकिन हम लोग व्यवस्था के बदलाव की बात करते हैं। व्यवस्था ऐसी बनेगी कि प्रखंड में किसी प्रकार का कोई घूस नहीं लगेगा। आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, म्यूटेशन करवाने के लिए गरीब से गरीब लोगों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। सरकारी अस्पतालों में दवाएं रहेगी, सरकारी अस्पतालों में मरीज मरेंगे नहीं, बेड की सुविधा होगी, व्यवस्था का बदलाव होगा। तो जो आप शिक्षा का स्तर देख रहे हैं, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो आप समझिए कि प्राइवेट स्कूल में हम लोग बैग खरीद के देते हैं, प्राइवेट स्कूल में ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पैसा देते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई का पैसा हम लोग देते हैं, प्राइवेट स्कूल में ट्यूशन फी हम लोग देते हैं। लेकिन अब सरकारी स्कूल में आते हैं तो ये सारी चीजें सरकार देती है, लेकिन व्यवस्था सही नहीं बनी हुई है। इस कारण क्या होता है, लोग प्राइवेट स्कूल के पास पैसा दे के भागते हैं और यहाँ फ्री मिलता है तब भी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते हैं। आज का ये सत्य है कि 90% लोग किसी ना किसी मजबूरी से, चाहे वो आर्थिक मजबूरी हो या जातीय मजबूरी हो या पेट भात का ये वो मजबूरी हो, उस पे ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। जो व्यक्ति को भी थोड़ा पैसा है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो हम ये व्यवस्था बदलेंगे, हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अच्छा बनाएंगे। तो जब भी बात अब हो रही है, व्यवस्था बदलाव की बात हो रही है, सत्ता बदलाव की बात हो नहीं रही है। जनसुराज सत्ता में आएगा तो व्यवस्था में परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन का लाभ, तत्कालीन लाभ देखने को मिलेगा। जैसे तत्कालीन लाभ मिलेगा, शराबबंदी का जो कानून है उसको निरस्त किया जाएगा। तत्कालीन आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा, जब हमारी सरकार बनेगी तो तुरंत वो 400 का जो पेंशन है वो 2000 हो जाएगा। ये सब तत्कालीन लाभ है। तत्कालीन लाभ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको निकाल के प्राइवेट स्कूल में गरीब माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं तो उनको तुरंत पैसा दिया जाएगा। ये सब तत्कालीन लाभ मिलेगा। और जो दीर्घकालीन लाभ होगा, जिसको बदलने में हम लोग को समय लगेगा, वो लगेगा स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था, आपका ब्लॉक का डेवलपमेंट, आपका अनुमंडल का डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, ये सब जो बुनियादी व्यवस्था है, इनका जड़ जो है बहुत अंदर तक भ्रष्टाचार खा गया है। तो इसको छुड़ाने में हमको 2-3-4 साल लगेगा, लेकिन आपको सत्ता में आने के तुरंत बाद व्यवस्था में परिवर्तन नजर आएगी। और ये आप देख ही सकते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, धीरे धीरे जनसुराज आगे बढ़ रहा है। हम लोग 2-3 महीना आते आते पूरा तेघरा विधानसभा जनसुराज में कर देंगे और हम लोग को भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है। धन्यवाद।